गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का जो मेरा ये वीडियो है, ये जिस टॉपिक पर है, तो ये हाउसवाइफ के लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाला है, क्योंकि ये मैंने खुद पर भी अप्लाई किया है और बहुत फ़र्क पड़ा है, बहुत चेंजेस आए हैं मेरी लाइफ में। तो सुबह उठने के लिए सबसे पहली टिप जो है वो ये है कि जब आप अलार्म लगाते हैं तो फ़ोन को आप अपने से दूर रखिए। उससे होगा ये कि आप फ़ोन का अलार्म बंद करने के लिए उठेंगे ही, और उससे भी आपकी आलस दूर भागेगी और आप फुल एनर्जी के साथ उठेंगे। और इसके साथ ही दूसरी टिप ये है कि जो भी आप कपड़े पहनते हैं, गर्म कपड़े आपको पहनने हैं सुबह उठ के, गर्म कपड़े, सॉक्स, कैप वगैरह, तो वो आप अपने पास ही रखें ताकि सुबह उठकर आप उन्हें पहन सकें और आपको दोबारा रज़ाई में जाने की आलस ना आए कि मुझे ठंड लग रही है। और फ्रेंड्स, तीसरी टिप ये है कि आपके दिमाग में ये बात होनी चाहिए कि सुबह मुझे किस वजह से उठना है। क्योंकि जब तक आपके दिमाग में ये बात नहीं होगी कि सुबह उठ के मुझे क्या करना है, तो आप नहीं उठ पाएंगे। जैसे आपको अपने लिए टाइम निकालना है, योगा करना है, वर्कआउट करना है, वॉक पे जाना है, या जो कुछ भी घर के काम करना है। जैसे मैं सुबह उठती हूँ घर के कामों के लिए, हस्बैंड के लिए लंच बनाना होता है और बिटिया रानी के उठने से पहले काम ख़त्म करने होते हैं, क्योंकि मेरी बच्ची छोटी है और उठने के बाद वो कुछ नहीं करने देती। तो मैं इसलिए उठती हूँ और ये तरीके मैंने खुद पर भी अप्लाई किए हैं, क्योंकि कुछ टाइम पहले तक मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और मैं नहीं उठ पाती थी। तो ये मैंने खुद पर अप्लाई किया, तभी आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। और फ्रेंड्स, इन तीनों टिप में जो है वो रात को ही आपको स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि जब आप समय पर सोएंगे तभी तो आप समय से उठेंगे। तो कोशिश ये करें कि जब आपको सुबह जल्दी उठना है तो आप रात को 9 से 10 के अंदर सो जाइए, 10 के पहले पहले आप सो जाइए, तभी आप सुबह उठ पाएंगे। और सुबह मैं भी यहाँ पर उठकर आ गई हूँ, तो देखिए मुझे पानी वगैरह पीते पीते 6:15 हो गए हैं और मैंने पानी पिया और इसके बाद ही अब मैं घर के कामों में लगती हूँ। तो मेरा यही है कि 6 बजे से पहले पहले मैं बिस्तर छोड़ देती हूँ और फिर सबसे पहले अपने भगवान जी के दर्शन करती हूँ, आके उनकी लाइट जलाई। तो ये देखिए, ये मेरे हॉल वाले रूम का हाल है। धूप निकलती नहीं है, तो जो कपड़े धुले थे वो यहीं बेड पर ही हल्के गीले थे तो डाल दिए हैं। पर आज फॉग कम है तो मैं भी धूप निकले। आजकल यहाँ पर एक एक दिन छोड़ के हल्की हल्की धूप निकलती है, एक दिन 2 दिन छोड़ के। तो सुबह उठकर अपना जो रोज़ का काम है, ब्रश वगैरह करके, पानी पी के, और उसके बाद मैं पूरे घर में झाड़ू लगा लेती हूँ। तो बस अंदर का कमरा रह जाता है, क्योंकि वहाँ पर ये लोग सोए रहते हैं। तो आज तो मेरे हस्बैंड घर में नहीं है, आउट ऑफ स्टेशन है, बस बिटिया है। तो इसलिए मुझे काम ख़त्म करने की और जल्दी है, क्योंकि उसके उठने से पहले पहले सारा काम निपटाना है। और हस्बैंड जब होते हैं तो वो जब उठ जाती है तो उसको देख लेते हैं, पर है नहीं तो ठंड में वो मेरे पीछे पीछे ही घूमेगी। और पूरे घर में झाड़ू लगा लूँगी। मैं सुबह की झाड़ू अंदर से बाहर की तरफ पूरे घर में लगाती हूँ। और पूरे घर में झाड़ू लगाने के बाद जो घर का मेन गेट है वहाँ तक मैं झाड़ू लगाऊंगी, पूरा बाहर तक, और उसे खोल दूंगी, क्योंकि कोहरा धीरे धीरे कम हो रहा है और अच्छी खासी रोशनी आ रही है। तो अच्छा लगता है, सुबह सुबह ही घर में पॉजिटिव एनर्जी आती है। तो आप सुबह सुबह जब घर को साफ़ करते हैं तो अच्छा लगता है आपको भी कि मेरा घर उठते ही साफ़ सुथरा हो गया है। और इसके बाद जो घर का मेन गेट है, मैं वहाँ पर पानी डालकर धुल देती हूँ। तो बहुत ज़्यादा पानी से तो नहीं धुल रही हूँ, क्योंकि ठंड बहुत है, पर ऐसे ही मैंने 10-5 मग डालकर और धुल दिया। और और फिर मैं पोछा लगा लूँगी। तो पोछा की शुरुआत मैं पूजा वाले घर से करती हूँ।
वहीं से मैं पोछा लगाना स्टार्ट करती हूँ और उसके बाद किचन में लगाती हूँ और फिर पूरे घर में अंदर से होकर बाहर सीढ़ियों से होते हुए वॉशिंग एरिया तक एक बार पूरा पोछा लगा लेती हूँ। तो एक बार घर अच्छे से साफ़ हो जाता है। और फ्रेंड्स, ये जो मैंने आपके साथ सुबह जल्दी उठने के टिप्स शेयर किए हैं ना, तो ये सच में बहुत इफ़ेक्टिव हैं। ये मैंने खुद पर पहले अप्लाई किया और इससे मतलब आप उठने में आलस कर ही नहीं सकते। बिल्कुल आप डेफ़िनेटली सुबह उठने लगेंगे, क्योंकि जब हम सुबह उठ जाते हैं तो हमारे सारे काम टाइम पर हो जाते हैं और हम अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए टाइम निकाल पाते हैं। अगर हम सुबह जल्दी नहीं उठेंगे तो हमारा पूरा दिन काम करने में ही निकल जाएगा और हम अपने बच्चे को क्या टाइम देंगे। और बच्चे को टाइम देना ज़रूरी होता है, क्योंकि जब छोटा बच्चा है और जब सुबह से वो उठ जाएगा हमारे साथ साथ ही, तो फिर घर के काम कैसे होंगे। और यहाँ जब मैंने पोछा लगा लिया, उसके बाद मेरी बिटिया भी उठ गई है तो उसको मैंने गुनगुना पानी दे दिया है पीने को। तो वो पी लेती है, थोड़ा गिराएगी पिएगी। और अब मैं यहाँ पर उसका दूध बना रही हूँ। तो दूध में मैंने अदरक पीस के डाल दी है और हल्दी और ये थोड़ा सा चाय का मसाला। और जब ये अच्छे से खौल जाएंगे, वैसे इसमें तुलसी भी डालती थी मैं, बट यहाँ ठंड होने के कारण तुलसी माता का पौधा सूख गया है तो है ही नहीं। तो और जब ये उबाल आ गया इसमें, फिर मैंने इसमें गुड़ भी डाल दिया है और गुड़ को अच्छे से चम्मच से मिला लिया है और अब इसको छान के पिला दूंगी। और बिटिया को दूध पिलाने के बाद मैंने भी अपने लिए कॉफ़ी बनाई, क्योंकि जब हस्बैंड नहीं होते हैं तो मैं मोस्टली कॉफ़ी ही बनाती हूँ। उन्हें कॉफ़ी पसंद नहीं है पर मुझे अच्छी लगती है, तो मैंने कॉफ़ी बनाई और चली गई थी मैं बेटी के साथ ही। वहीं बैठकर मैंने कॉफ़ी पी और अब इसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में नाश्ता बनाने। तो हस्बैंड नहीं है, समझ ही नहीं आ रहा था नाश्ते में क्या बनाऊँ। सब्ज़ी में बस आलू और टमाटर थे, तो मैंने क्या किया कि ये देसी खट्टे वाले टमाटर हैं तो इन्हें ही काट कर मैं सब्ज़ी बना लूँगी, इनकी चटनी की तरह, फ्राइड चटनी। तो ये मैंने बस सिंपल सी बनाती हूँ मैं और मुझे इस तरह की बहुत अच्छी लगती है। बस टमाटर को बड़े बड़े काट के फ्राई कर दो और ये देसी खट्टे वाले टमाटर हैं। 5 से 10 मिनट लगते हैं इसमें और ये बनकर तैयार हो गई। और दूसरी तरफ मैं बना लूँगी पूड़ियाँ। तो लल्ली को पूड़ियाँ अच्छी लगती हैं, वो पूड़ी इस चटनी के साथ खा लेगी। तो अब यहाँ पर मैंने पूड़ियाँ भी तल ली और गर्मा गर्म पूड़ियाँ और सब्ज़ी टमाटर की चटनी उसे खिला दूँगी। तो ये जो टमाटर की चटनी है ना, ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है, चटपटी सी, और बहुत ही जल्दी बनती है। मतलब जब आपको सब्ज़ी खा खा कर आप बोर हो गए हो, कुछ समझ नहीं आ रहा हो क्या बनाएं, तो आप ये बना सकते हैं। बहुत ही अच्छी लगती है। और ये देखिए, अब मैंने अपनी फ्रंट की विंडो खोल दी है क्योंकि हल्की हल्की धूप आने लगी है। आज कोहरा कम था तो मौसम अच्छा हो रहा है, बिल्कुल हल्की हल्की धूप आ रही है। और घर के मेरे बाकी काम तो हो गए हैं, तो ये कपड़े जो हल्के गीले हैं इन्हें मैं ऊपर डाल के आती हूँ। और ये कपड़े मैंने सुखा दिए छत में। तो ये मैंने बुधवार को धोए थे, क्योंकि ये जो मैं वीडियो बना रही हूँ ये है गुरुवार का, और गुरुवार को मैं कपड़े नहीं धुलती, साबुन वगैरह नहीं लगाती कपड़ों में।
तो इनको सुखाकर मैंने जल्दी ही नहा लिया था और अब मैं यहाँ पर अपने भगवान जी की पूजा कर रही हूँ। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो का कोई भी पार्ट पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अब मैं आपसे जल्दी मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।